हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज सीरीज़ का 15वां टॉपिक कवर करेंगे, जिसका नाम है भारत में धात्विक व अधात्विक खनिज। इससे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं, सो वो हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बात करेंगे पीडीएफ की, तो आप लोगों को साइट पर मिलेगी। साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दूसरी चीज़, जो लोग साइट पर नहीं जा सकते हैं, पूरी ही टेस्ट सीरीज़ की पीडीएफ मिलेगी, जो कि वनडे एग्जाम्स के लिए है ये वाली सीरीज़। तो वो लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लें जो साइट पर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इनमें से कौन सा धात्विक खनिज है? ऑप्शंस हैं तांबा, कोबाल्ट, चांदी या फिर ये सारी ही हैं, ठीक है। तो तीनों ही ये धात्विक खनिज हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इसके अलावा और कौन से धात्विक खनिज हैं, उनके नाम इस एक्सप्लेनेशन में जान लेते हैं। तांबा, कोबाल्ट, चांदी, लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, टिन, सीसा, प्लेटिनम, जिंक, ये सभी धात्विक खनिज हैं, ठीक है। तो सबके नाम याद रखना। जिप्सम किस प्रकार का खनिज है? ऑप्शंस हैं धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज या फिर परमाणु खनिज। सो करेक्ट आंसर इज अधात्विक खनिज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जिप्सम संगमरमर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, अभ्रक, गंधक, एस्बेस्टस, ये सब अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। भारत में अधिकांश खनिज किस भाग में पाए जाते हैं? ऑप्शंस है हिमालयी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र या फिर उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। सो करेक्ट आंसर इज प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत में अधिकांश खनिज प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक तथा तमिलनाडु खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत के मुख्य राज्य हैं। किस चट्टान के अंतर्गत भारत में लौह अयस्क पाया जाता है? ऑप्शन है धारवाड़, कुड़प्पा, दोनों या फिर गोंडवाना। सो करेक्ट आंसर इज दोनों ही हैं, यानी कि कुड़प्पा और धारवाड़। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत में लौह अयस्क धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है? 2, 3 या फिर 4 या 5? तो आंसर दिख ही गया है, वैसे तो 4 तरीके का होता है। लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है। उनके नाम है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है? ऑप्शंस है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट तथा सिडेराइट। सो करेक्ट आंसर इज मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है। इसमें लोहे का अंश 72% तक होता है। इसका रंग काला होता है। भारत में मैग्नेटाइट लोहे का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाया जाता है? योर ऑप्शंस आर ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु। सो करेक्ट आंसर आपका कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत में मैग्नेटाइट लोहे का 70% भंडार जो है कर्नाटक में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक लोहा किस किस्म का पाया जाता है? ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या फिर सिडेराइट। तो भारत में सर्वाधिक जो लोहा पाया जाता है वह है आपका हेमेटाइट किस्म का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हेमेटाइट लोहे की दूसरी सर्वोत्तम किस्म है। भारत में 80% लोहा हेमेटाइट किस्म का पाया जाता है। इसका रंग हल्का लाल होता है। लोहे की किस किस्म का रंग हल्का पीला होता है? ऑप्शन है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और वही आपके ऑप्शंस हैं और सिडेराइट। तो ठीक है, तो जो लाल रंग का होता है, सॉरी हल्का पीला रंग जो होता है वो लिमोनाइट का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लिमोनाइट तीसरी श्रेणी का लौह अयस्क है। इसका रंग हल्का पीला होता है और इसमें लोहे का अंश 40 से 60% तक होता है। निम्नलिखित में से कौन निम्नतम कोटि का लौह है? ऑप्शंस है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। अभी ऑप्शंस अगर फिर से आते हैं तो मैं इनको नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है सिडेराइट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सिडेराइट निम्नतम कोटि का लौह है। इसका रंग भूरा होता है और इसमें 40% के लगभग लोहे का अंश पाया जाता है। नेक्स्ट है लौह उत्पादन हेतु प्रसिद्ध गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शंस है ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु। सो योर करेक्ट आंसर इज ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए। ओडिशा मयूरभंज जिले में गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ क्योंझर जिला बरामजादा समूह के अंतर्गत
आता है ये। सुंदरगढ़ जिला आदि लौह उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। लौह अयस्क हेतु प्रसिद्ध सिंहभूमि जिला किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। सो करेक्ट आंसर है और झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड में सिंहभूम जिले में नोपा मंडी, पलामू लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र हैं। डल्ली राजहरा किसके उत्पादन हेतु जाना जाता है? सोना, हीरा, लोहा या फिर क्रोमाइट? तो यह लोहा के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के डल्ली राजहरा दांतेवाड़ा जिले में बेलाडीला बस्तर को लौह उत्पादन हेतु जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह उत्पादन क्षेत्र कर्नाटक में अवस्थित है? ऑप्शन है कुद्रेमुख, बाबा बूदन पहाड़ी, संदूर पहाड़ी या फिर ये उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही कर्नाटक के हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कर्नाटक में चिकमंगलूर जिले में कुद्रेमुख व बाबा बूदन पहाड़ी, बेलारी जिले में संदूर पहाड़ी आदि लौह उत्पादन के क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है? सलेम, कोझिकोड, उपरोक्त दोनों या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं। सो जो करेक्ट आंसर है वो है सलेम व कोझिकोड, यानी कि सी। तमिलनाडु में सलेम है और केरल में कोझिकोड, ठीक है, जहाँ पर मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। नाथरा की पाल लौह उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश व बिहार। सो करेक्ट आंसर इज राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र में रत्नागिरी व चंद्रपुर, और राजस्थान में नाथरा की पाल, और आंध्र प्रदेश में वारंगल, कुर्नूल। ठीक है, किस राज्य में कौन सा स्थान है? सारे याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरामजादा समूह लौह अयस्क क्षेत्र किन राज्यों की सीमा पर पाया जाता है? ओडिशा व आंध्र प्रदेश, बिहार व छत्तीसगढ़, झारखंड व ओडिशा या फिर झारखंड व छत्तीसगढ़। सो करेक्ट आंसर इज झारखंड व ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बरामजादा समूह लौह अयस्क के बड़े भंडार के लिए जाना जाता है। यह समूह झारखंड के सिंहभूम जिले तथा ओडिशा के क्योंझर जिले की सीमा पर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज का अयस्क है? ऑप्शंस है पायरो, ल्यूसाइट, साइलोमेलिन या फिर ब्रोनाइट या फिर ये उपरोक्त सभी। तो सारे ही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मैग्नीज के अयस्क पायरो, ल्यूसाइट, साइलोमेलिन तथा ब्रोनाइट है। मैग्नीज मुख्यतः धारवाड़ चट्टानों में पाई जाती है। मैग्नीज का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? लोहा व इस्पात उद्योग, शुष्क बैटरी या फिर कांच का उद्योग या फिर ये सभी। तीनों में ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मैग्नीज का उपयोग मुख्यतः लोहा व इस्पात उद्योग, शुष्क बैटरी, कांच उद्योग आदि में किया जाता है। भारत कच्चा मैग्नीज का प्रमुख निर्यातक राष्ट्र है। मैग्नीज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध बालाघाट जिला किस राज्य में अवस्थित है? ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो यह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो यहाँ अलग अलग नाम दिए गए हैं। ओडिशा में केंदुझर व बोनाई, मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला, महाराष्ट्र में भंडारा जिला, कर्नाटक में बेलारी जिला में संदूर पहाड़ी पर। ओके, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? क्रोमाइट, एल्यूमिनियम, अभ्रक या फिर, वैसे आंसर तो वही था, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, क्योंकि बॉक्साइट जो है वह एल्यूमिनियम का अयस्क है। यह टर्शियरी काल की चट्टानों में पाया जाता है। बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र पलामू व लोहरदगा किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो यह झारखंड में है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। झारखंड में रांची, पलामू, लोहरदगा, जो मतलब ये तो क्षेत्रों के नाम दिए। पलामू व लोहरदगा में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट क्षेत्र अवस्थित है? ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो जो क्षेत्र है वो आपका ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओडिशा में कोरापुट जिला में पंचपतमाली पहाड़ी, कालाहांडी जिला,
जो वहाँ के मुख्य क्षेत्र हैं, ओडिशा का कोरापुट तथा कालाहांडी जिला भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्षेत्र है। निम्नलिखित बॉक्साइट क्षेत्रों में कौन सा तमिलनाडु में अवस्थित नहीं है? पालनी पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी या फिर जावादी पहाड़ी। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से ज्योग्राफी को पढ़ा हुआ है तो। सी, क्योंकि यह एमपी में है ना, ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक पठार। तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार है। बाकी तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं वो बताए गए हैं, पालनी, शिवराय और जावादी पहाड़ी। ये पहाड़ियाँ चारकोनाइट की बनी हुई हैं और बॉक्साइट इन्हीं चारकोनाइट चट्टानों में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना किन चट्टानों में पाया जाता है? तो आंसर दिख ही गया है वैसे तो, धारवाड़। सोना धारवाड़ चट्टानों की, क्वार्ट्ज चट्टानों की शिराओं में पाया जाता है। भारत में सोना प्रमुख आयातक खनिज है। भारत का 99% सोना किस राज्य में पाया जाता है? ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो वह आपका कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, भारत का 99% सोना कोलार व हट्टी की खानों में पाया जाता है, जो कि कर्नाटक में है। उत्तर प्रदेश में किस नदी की बालू में सोना पाया जाता है? गंगा, रामगंगा, शारदा या फिर राप्ती। तो यह रामगंगा की बालू में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी की बालू में भी सोना पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खान में भी सोना पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, रामगंगा और रामगिरी तो दोनों ही इजी टू लर्न, ओके, अच्छे से याद हो जाएंगे। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक या फिर राजस्थान। राजस्थान में होता है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर व चित्तौड़गढ़ यानी कि राजस्थान में होता है। अर्जेंटाइन, पायराजाइराइट व हॉर्न सिल्वर आदि चांदी के अयस्क हैं। ओके, हो गया ना? इसके नीचे का और क्वेश्चन है क्या? नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको जुड़वां खनिज की संज्ञा दी जाती है? सीसा व जस्ता, सोना व चांदी, पीतल व तांबा या फिर लोहा व एल्यूमिनियम। सो एक्चुअली करेक्ट आंसर है सीसा व जस्ता, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। जुड़वा खनिज की संज्ञा सीसा व जस्ता को दी जाती है क्योंकि यह हमेशा साथ साथ पाए जाते हैं। भारत में 92% जस्ता तथा 50% सीसे का भंडार राजस्थान में पाया जाता है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सीसा का अयस्क है? सल्फेराइट, कैलेमीन, गैलेना या फिर उपरोक्त सभी। तो गैलेना है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ऑल राइट, गैलेना सीसा का अयस्क है जबकि सल्फेराइट व कैलेमीन जस्ता के अयस्क हैं। सीसा व जस्ता का प्रयोग मुख्यतः लौह इस्पात उद्योग में होता है। इनमें से कौन तांबा व जस्ता उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? जावर की खान, रामपुर अगूचा की खान, आगूचा की खान, पाचेर खानी की खान या फिर उपरोक्त सभी। सारे ही हैं ये, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि तीनों ही खाने महत्वपूर्ण है। राजस्थान में उदयपुर जिले में जावर की खान, चित्तौड़गढ़ जिले में रामपुर आगूचा की खान है और सिक्किम में भोटांग और पाचेर खानी की खान जो है सिक्किम में है। नेक्स्ट है चिल्कोपाइराइट, निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तांबा, क्रोमाइट, जिप्सम या फिर हीरा। तो यह तांबा का है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चिल्कोपाइराइट, चिल्कोसाइट और बोनाइट तांबा के प्रमुख अयस्क हैं। भारत में पाषाण काल से ही तांबे का प्रयोग हो रहा है। तांबे की भारत में सबसे बड़ी खान किस राज्य में अवस्थित है? ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो वह मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में मलाज खंड तांबे की भारत में सबसे बड़ी खान है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबे का उत्पादन किया जाता है? राजस्थान, झारखंड, सिक्किम या फिर ये तीनों ही राज्य सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो एक्चुअली तीनों ही स्टेट है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। राजस्थान के झुंझुनू जिले में, खेतड़ी, अलवर जिले में और नहीं मतलब जिले में कौन सा स्थान है वो दे रखा है। झुंझुनू जिले में खेतड़ी और अलवर जिले में खोदरीबा, झारखंड के सिंहभूम जिले में मोसाबानी और सिक्किम के भोटांग व पचेरखानी व रंगपो। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में टिन का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो टिन का तो छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन नंबर ए।
टिन का एकमात्र उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है, वहाँ संपूर्ण उत्पादन बस्तर के पठार पर होता है। स्टेनलेस स्टील में चमक चढ़ाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? सीसा, रोल्ड गोल्ड, क्रोमियम या फिर जर्मन सिल्वर? किसका यूज़ किया जाता है? क्रोमियम का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्रोमाइट से क्रोमियम निकाला जाता है। क्रोमियम का प्रयोग स्टेनलेस स्टील में चमक बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमाइट का 95% भंडार किस राज्य में पाया जाता है? ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो यह पाया जाता है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्रोमाइट का 95% भंडार ओडिशा में पाया जाता है। ओडिशा के कटक जिले की सुकिंदा घाटी क्रोमाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। निकेल के भंडार व उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान? ओके, करेक्ट आंसर बताना है इसमें से। सो वो है ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। निकेल के भंडार व उत्पादन में भी ओडिशा का एकाधिकार है। बायराइट्स का विश्व का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है? ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? सो करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। बायराइट्स का विश्व का सबसे बड़ा भंडार आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले में मंगम पेट में पाया जाता है। भारत का 95% बायराइट्स भंडार आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है। ओके, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है? ऑप्शन है लोहा, क्रोमियम, निकेल या फिर उपरोक्त सभी। एक्चुअली तीनों ही चीज़ों का होता है, तो आंसर डी हो जाएगा। सो यहाँ देख लेते हैं कि स्टेनलेस स्टील में किस किस का यूज़ होता है, इसके अलावा जर्मन सिल्वर में किस किस का यूज़ होता है। लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन का तो होता है स्टेनलेस स्टील में, और जर्मन सिल्वर में होता है तांबा, जस्ता और निकेल का। दोनों ही याद रखने हैं आप लोगों को। तांबा व जस्ता के मिश्रण से क्या बनता है? कांस्य, पीतल, रोल्ड गोल्ड या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस? क्या बनता है? पीतल। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ आपको बताया गया कि किस किस के मिश्रण से क्या क्या बनता है। तांबा और जस्ता से पीतल, तांबा और सोना से बनता है रोल्ड गोल्ड, तांबा और टिन से बनता है कांस्य, और जिप्सम, चूना और सीमेंट से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पिगमाइट किसका अयस्क है? हीरा, डोलोमाइट, जिप्सम या फिर अभ्रक? तो जो पिगमाइट है वह अभ्रक का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पिगमाइट अभ्रक का प्रमुख अयस्क है। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत सामान बनाने में होता है। अभ्रक सीड के उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है? चीन, भारत, यूएसए या फिर ब्राज़ील? सो प्रथम स्थान है भारत का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अभ्रक सीड के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। इसका 50% उत्पादन झारखंड के कोडरमा व हजारीबाग में होता है। कौन प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है? हीरा, डोलोमाइट, जिप्सम या फिर अभ्रक? तो सबसे कठोर जो है, ओके, दैट इज हीरा। आई थिंक हीरा ही होना चाहिए। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। यह प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है। हीरे की कटाई उसकी चमक के लिए की जाती है। काले हीरे का प्रयोग कांच काटने व चट्टानों में छेद करने के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा के भंडार के लिए किस राज्य को जाना जाता है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दोनों राज्य या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो वह दोनों ही राज्यों को जाना जाता है। सी आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हीरा पन्ना और सतना जिले में पाया जाता है। यह विंध्याचल की चट्टानों की शिराओं में पाया जाता है। हीरा आंध्र प्रदेश के कन्नौर में भी पाया जाता है। भारत की हीरे की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? सूरत, नागपुर, मुंबई या फिर अहमदाबाद? सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मुंबई भारत की हीरे की सबसे बड़ी मंडी है। कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा खान से प्राप्त किया जाता है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। किसको क्रिस्टलीय कार्बन तथा ब्लैक लेड भी कहते हैं? हीरा, ग्रेफाइट, संगमरमर या फिर जिप्सम? तो ग्रेफाइट को कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है।
इसे क्रिस्टलीय कार्बन या फिर ब्लैक लेड भी कहते हैं। यह मुख्यतः आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। ये सेकंड फैक्ट याद रखना, कहाँ पाया जाता है। किसका प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। अभ्रक, यूरेनियम, ग्रेफाइट या फिर क्रोमाइट। सो ग्रेफाइट का यूज़ होता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल की लीड बनाने व परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। इनमें से किसका प्रयोग सीमेंट निर्माण व उर्वरक बनाने में किया जाता है। ऑप्शन है अभ्रक, यूरेनियम, ग्रेफाइट या फिर जिप्सम। तो इसमें जिप्सम का यूज़ होता है। नेक्स्ट मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जिप्सम का प्रयोग सीमेंट निर्माण व उर्वरक बनाने में किया जाता है। जिप्सम कैल्शियम का हाइड्रेटेड सल्फाइड होता है। भारत में 99% जिप्सम का उत्पादन किस राज्य में होता है। ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो राजस्थान में होता है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। भारत में 99% जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला जिप्सम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। राजस्थान का मकराना क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक, संगमरमर, ग्रेफाइट या फिर क्रोमाइट। तो यह संगमरमर के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राजस्थान का मकराना क्षेत्र उत्तम कोटि के संगमरमर हेतु प्रसिद्ध है। संगमरमर एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है, ये फैक्ट याद रखना। इसका प्रयोग मुख्यतः भवन निर्माण में होता है। निम्नलिखित में से कौन चूना पत्थर व मैग्नीशियम का मिश्रण है। थोरियम, डोलोमाइट, जिप्सम या फिर अभ्रक। सो करेक्ट आंसर इज डोलोमाइट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, डोलोमाइट चूना पत्थर व मैग्नीशियम का मिश्रण होता है। इसका उत्पादन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, आंध्र प्रदेश के कोडप्पा तथा ओडिशा के संबलपुर व कोरापुट नेक्स्ट में होता है। किस राज्य में सर्वाधिक चूना पत्थर के भंडार हैं। ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। सो करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक चूना पत्थर के भंडार हैं। चूना पत्थर गोंडवाना को छोड़कर सभी काल की अवसादी शैलों में पाया जाता है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है क्या। मालवा पठार, दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार या फिर लद्दाख पठार। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। सो करेक्ट आंसर इज छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। खनिजों की अत्यधिक उपलब्धता के चलते छोटा नागपुर पठार को खनिजों का भंडार गृह व भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है, वनडे एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस है ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। सो करेक्ट आंसर इज राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान राजस्थान में स्थित है। भारत डायनामाइट लिमिटेड में केंद्र कहाँ स्थित है। कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई या फिर दिल्ली। सो करेक्ट आंसर इज हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र हैदराबाद में है। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं, धनबाद, हजारीबाग, झरिया या फिर कुल्टी। तो यह धनबाद से हजारीबाग से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक झारखंड के हजारीबाग से प्राप्त होता है। इस टॉपिक से 57 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, और टॉपिक नंबर 15 था जिसका नाम था भारत में धात्विक व अधात्विक खनिज। ठीक है, तो आप लोगों को PDF किस तरीके से लेनी है मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ सारी चीज़ें। साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाएंगे आप लोगों को सारे ही कोर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि और कौन से कोर्स चल रहे हैं और कौन सी टेस्ट सीरीज़ है। और अगर आप लोग वहाँ नहीं जा सकते तो हमारे हर एक कोर्स की जानकारी आप लोगों को इस नंबर पर भी मिल सकती है। ठीक है, जिस पे आप कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो आपको हर जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आप लोगों की जो टॉपिक वाइज सीरीज़ है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दी गई है, तो वो भी प्लेलिस्ट देख लिया करिए, वो सारे टेस्ट भी लगा लीजिए। 2 टेस्ट उसमें कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सो थैंक यू।